पहला यूहन्ना की पुस्तक के हमारे अध्ययन में आपका स्वागत है। यह पाठ अध्याय 3 और 4 पर केंद्रित है, जहां यूहन्ना हमें मसीह के साथ हमारे चलने को मापने के तरीका देता है। यूहन्ना चाहता है कि हम अपने उद्धार के बारे में आश्वस्त रहें, यदि यह सच्चा और वास्तविक है, लेकिन वह यह भी नहीं चाहता कि हम यह सोचकर धोखा खाएं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, जबकि वास्तव में हमारा जीवन एक अलग कहानी कहता है। हमें अंतर बताने के लिए विवेक की आवश्यकता है और यूहन्ना एक परिपक्व अग्रज है जो हमें यह सिखाना चाहते हैं कि ये कैसे करना है। तो अध्याय 3 में यूहन्ना हमें बताता है कि इस दुनिया में केवल दो प्रकार के लोग हैं, परमेश्वर के पुत्र और शैतान के पुत्र। वह हमें यह भी बताता है कि अंतर बताने का बहुत ही सरल तरीका है, जिसे हम यीशु के शब्दों से सीखते हैं। उनके फलों से तुम उन्हें जान जाओगे। यूहन्ना से पहला यूहन्ना 3:8 में इस प्रकार कहता है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। यहाँ करता है शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए, यह वचन जीवन में पाप के प्रतिमान के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर बार जब आप पाप करते हैं तो यह साबित होता है कि आप शैतान की संतान हैं। इसके बजाय यूहन्ना कह रहा है कि पाप करना शैतान का लक्षण है, और जब आप पाप करते हैं तो आप वही कर रहे हैं जो वह कहता है। हर बार जब हम पाप करते हैं तो हम खो नहीं जाते। इस झूठे विचार में विश्वासियों के बीच बहुत अधिक अनावश्यक चिंता पैदा करने की शक्ति है। इसके बजाय खोए हुए लोग कम देखभाल या दृढ़ विश्वास के साथ अपने दैनिक जीवन के हिस्से के रूप में पाप करते हैं। ऐसे व्यक्ति को पकड़े जाने या दंडित होने की चिंता हो सकती है, लेकिन वास्तव में उन्हें अपने पाप पर पछतावा नहीं होता है। यह बस नियमित बन जाता है और इस पर बहुत कम सोचा जाता है। पाप का निरंतर प्रतिरूप खोए हुए व्यक्ति की विशेषता है, जैसे यह शैतान की विशेषता है। हालांकि परमेश्वर के बच्चों के साथ चीजें बहुत अलग हैं। जब आप नया जन्म लेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। आपका जीवन, आपके कार्य और जिस तरह से आप प्रेम करते हैं, वह परमेश्वर के प्रति आपके प्रेम को प्रतिबिंबित किए बिना नहीं रह सकता। जो लोग नया जन्म लेते हैं, उनके पास उन्हें सिखाने और दोषी ठहराने के लिए पवित्र आत्मा होती है, क्योंकि वे अधिक से अधिक मसीह की तरह दिखने लगते हैं। हालांकि परमेश्वर की संतान होने का मतलब यह नहीं है कि आप पाप रहित हैं। हालांकि हमें पाप से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, अन्यथा यह एक प्रतिरूप के रूप में हमारे सामने आ जाएगा। इसके बजाय जब हम पाप करते हैं तो यूहन्ना जवाब देने का एक स्वस्थ तरीका देता है। पहला यूहन्ना 1:9 में यह कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ऐसा करने से दृढ़ विश्वास, पश्चाताप और अंततः हम जो आध्यात्मिक विकास चाहते हैं उसका एक प्रतिरूप बनाने में मदद मिलेगी। पाप करने का प्रलोभन समय के साथ स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगा और हम अधिक से अधिक उन लोगों के रूप में जिएंगे जिन्हें मसीह में स्वतंत्र किया गया है। तो अध्याय 3 के अनुसार इस प्रकार हम स्वयं का मूल्यांकन करते हैं कि क्या हम वास्तव में बचाए गए हैं। हम पूछते हैं, हमारे जीवन में प्रतिरूप क्या है। हो सकता है कि आपने उस खुशी और उत्साह का अनुभव किया हो जो कमरे में तब भर जाता है जब कोई आगे बढ़ता है और पहले बार विश्वास व्यक्त करता है। हालांकि अगर आप ईमानदार हैं तो हम आमतौर पर आगे क्या करते हैं? हम प्रतीक्षा करते हैं और देखते हैं, आश्चर्य करते हैं, क्या वह अब भी वही सब भी बुरे काम करेगा जो उसने पहले किए थे। यदि उसके जीवन का प्रतिरूप बदल जाए तो हम समझेंगे कि हमने कोई चमत्कार देखा है। यीशु मसीह को टूटे हुए जीवन को पुनः प्राप्त करते हुए देखना वास्तव में एक चमत्कार है, और इस तरह से छुटकारा पाना और बदलना सच्चे और वास्तविक उद्धार का एक मजबूत संकेत है। अब अध्याय 3 के अंत में यूहन्ना आश्वासन पर एक और महान अनुच्छेद लिखता है। पहला यूहन्ना 3:13-15 एक ही आश्वासन सिक्के के दो पहलुओं को सूचीबद्ध करते हुए कहता है, हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना।
हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। तो एक तरफ एक बदला हुआ दिल और जीवंत विश्वास विश्वासियों को उन लोगों के साथ टकराव के रास्ते पर ले जाता है जो परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह में रहते हैं। जो लोग पाप में खोए हुए हैं संभवतः आपसे नफरत करेंगे, लेकिन वे आपकी हर हरकत पर नजर भी रखेंगे और सोचेंगे कि क्या आप केवल बातें कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जब हम उन लोगों से प्रेम करते हैं जो हमसे नफरत करते हैं, तो वे हमारी ओर आकर्षित हो सकते हैं। स्वस्थ तरीके से यह जानना चाहते हैं कि क्या चीज हमें अलग बनाती है। अपने आप से पूछें कि क्या आप उनसे भी प्रेम करते हैं जो आपसे नफरत करते हैं। दूसरी ओर एक परिवर्तित हृदय और जीवंत विश्वास आपको परमेश्वर के लोगों से प्रेम करने की ओर ले जाता है। अब इस प्रकार का प्रेम स्नेहपूर्ण एहसास के समान नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप वास्तव में परमेश्वर के लोगों के लिए भलाई की इच्छा रखते हैं और सक्रिय रूप से उसकी तलाश करते हैं। पहला यूहन्ना 3:16 इसका स्पष्ट वर्णन करते हुए कहता है, हमने प्रेम इसी से जाना है कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। यीशु दूसरों से प्रेम करने का सर्वोत्तम उदाहरण है। सच्चा प्रेम आत्मा बलिदान है। अब कलीसिया के एक अग्रज के रूप में यूहन्ना चाहते हैं कि उनका विश्वासियों का समुदाय सभी क्षेत्रों में समझदार हो। इसलिए जैसे ही हम पहला यूहन्ना 4 की ओर मुड़ते हैं, वह इस बात पर चर्चा करने से आगे बढ़ जाता है कि हमें अपनी आत्मा को कैसे पहचानना है और हमें यह बताना है कि दूसरों की आत्माओं को कैसे पहचानना है। वचन 2 इस बारे में अधिक मार्गदर्शन देता है कि जो लोग परमेश्वर के हैं और जो शैतान के हैं उनके बीच अंतर कैसे किया जाए। ये कहते हुए, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो। जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। यूहन्ना के लिए यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि हम विशेष रूप से स्वीकार करें कि यीशु मसीह देह में आए हैं। आप देखिए, प्रारंभिक कलीसिया ईसाई धर्मशास्त्र के बारे में कई विधर्मियों या झूठी शिक्षाओं से भरा हुआ था। उनमें से कई विधर्म ऐसे थे जो यीशु की पहचान को गलत ढंग से प्रस्तुत करते थे। कुछ विधर्मी संप्रदायों ने उनकी मानवता को नकार दिया, दूसरों ने उनकी दिव्यता का खंडन किया, जिसे यूहन्ना ने बाद में वचन 15 में संबोधित करते हुए कहा, जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। इसलिए पहले यूहन्ना कहता है कि आपको यह स्वीकार करके यीशु की मानवता को स्वीकार करना चाहिए कि वह देह में आए, और फिर वह कहते हैं कि आपको यह स्वीकार करके यीशु की दिव्यता को स्वीकार करना चाहिए कि वह ईश्वर के पुत्र है। और हाँ, हालांकि यह कुछ हद तक एक रहस्य बना हुआ है, सभी ईसाइयों को बिना किसी संदेह के जानना चाहिए कि यीशु पूरी तरह से मानव और पूरी तरह से दिव्य दोनों हैं। ध्यान रखिए कि पहले के अंशों में हमने देखा था कि यूहन्ना का लेखन कि कौन परमेश्वर से है और कौन परमेश्वर से नहीं है, ईसाई प्रेम की एक बड़ी चर्चा के अंतर्गत आता है। यह कोई रहस्य नहीं है कि प्रेम यीशु की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और यूहन्ना बुढ़ापे में भी अपने मित्र यीशु के शब्दों को नहीं भूले हैं। विशेष रूप से एक क्षण ने यूहन्ना को प्यार के बारे में बात करने के तरीके को आकार देने में मदद की। इस दृश्य को चित्रित करें। यह वो रात है जब यीशु को जल्द ही धोखा दिया जाएगा, और वह और उसके शिष्य ऊपरी कमरे में भोजन साझा करने के लिए एकत्र हुए थे। यूहन्ना 13:34 में यीशु ने उन्हें बताया कि उनके अनुयायियों को प्रेम करने के लिए बुलाया गया है। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। लगभग तुरंत ही उन्होंने उनके पैर धोकर उस प्रेम को व्यवहार में प्रदर्शित किया।
ऐसा कुछ जो उनकी संस्कृति में और वास्तव में किसी भी संस्कृति में कोई नहीं करना चाहेगा। यदि आपसे पूछा जाए कि यदि आपको पता चल जाए कि मृत्यु निकट आ गई है तो आप अपने अंतिम समय में क्या करेंगे, तो यह संभावना नहीं है कि किसी के पैर धोना आपकी सूची में सबसे ऊपर आएगा। लेकिन यीशु का अपने शिष्यों के लिए उसी प्रकार का आमूल प्रेम था और उसी प्रकार का आमूल प्रेम वह हमारे लिए भी रखता है। परिणाम स्वरूप पहला यूहन्ना 4:10-12 हमें बताता है कि एक ईसाई को किस प्रकार का प्रेम प्रदर्शित करना चाहिए। ये कहते हुए, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। वह पहला यूहन्ना 4:16-21 में आगे बढ़ता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। इस अनुच्छेद में हम देखते हैं कि दूसरों के प्रति प्रेम यह आश्वासन पाने का एक और तरीका है कि हम वास्तव में बचाए गए हैं। अब हम स्वयं परमेश्वर और दूसरों के प्रति प्रेम नहीं रख सकते। हमारा प्रेम परमेश्वर से आता है और यह परमेश्वर के प्रेम के प्रति एक स्वाभाविक आध्यात्मिक प्रतिक्रिया है। यदि हमारा प्रेम बिल्कुल परमेश्वर जैसा दिखता है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यह उसके प्रेम का अनुकरण करता है और हमारे भीतर उसकी आत्मा से आता है। ईसाई प्रेम की शुरुआत सृष्टिकर्ता के साथ व्यक्तिगत मुलाकात और हमारे प्रति उसके प्रेम से होती है। यहाँ 1 मिनट का समय निकालकर अपने आप से पूछें, क्या अन्य लोग मुझ में यीशु को देखते हैं? क्या मेरा परिवार उसके प्रेम को मुझ में बहता हुआ देखता है? मेरे सहकर्मियों के बारे में क्या ख्याल है? क्या वे मेरे जीवन से मसीह के प्रेम को निकलते हुए देखते हैं और आश्चर्य करते हैं कि कौन सी चीज मुझे अलग बनाती है? यूहन्ना इन पदों में हमें यही दिखाने की कोशिश कर रहा है। पहला यूहन्ना 4:17-18 कहता है, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ है कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। इन वचनों में इसी से यह जानने का संदर्भ मिलता है कि परमेश्वर यीशु के मुक्तिदायक बलिदान के माध्यम से हमसे प्रेम करते हैं। यह कुछ ऐसा है जिसे कलीसिया की शुरुआत से ही गलत समझा गया है और यहाँ यूहन्ना चीजों को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा है। हम डर के कारण परमेश्वर की सेवा नहीं करते या क्योंकि हमें लगता है कि हमें कुछ कानूनों और नियमों का पालन करना है। इसे कभी कभी विधिवाद कहा जाता है। इसके बजाय सच्चे ईसाई हमारे प्रति परमेश्वर के प्रेम के प्रति श्रद्धापूर्ण प्रतिक्रिया से प्रेरित होते हैं। प्रलय के दिन वे ईसाई अपने प्यारे पिता के सामने खड़े होंगे, इस विश्वास के साथ कि उनके पाप माफ कर दिए गए हैं और घर में उनका स्वागत किया जाएगा। जैसे यूहन्ना अध्याय 5 में अपना पत्र समाप्त करता है, वह अपने तर्क का सारांश देता है। वचन 1 यह कहते हुए शुरू होता है, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करने का दावा करते हैं तो इसका अर्थ है कि आप उसके पुत्र से भी प्रेम करते हैं। लेकिन यूहन्ना फिर इसे एक कदम आगे ले जाता है। यदि आप उसके बेटे से प्रेम करते हैं तो आपको परमेश्वर के लोगों से भी प्रेम करना चाहिए।
आइए एक मिनट के लिए पीछे मुड़कर यूहन्ना के संदेश के मूल खंड पर नजर डालें। परमेश्वर से प्रेम करने का क्या अर्थ है? पहला यूहन्ना 5:3 इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। फिर वचन 4 में वह वास्तव में उत्साहजनक बात कहते हुए जोड़ता है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के प्रति प्रेम आनंदपूर्ण आज्ञाकारिता और दुनिया के प्रलोभनों और इसके द्वारा प्रस्तुत सभी चीजों का विरोध करने जैसा दिखता है। जाने से पहले यह जानना उपयोगी होगा कि यूहन्ना के कुछ बयान जब शेष पत्र से हटा दिए जाते हैं तो चिंताजनक हो सकते हैं। पहला यूहन्ना 5:18 में हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। यदि यह सच होता तो स्वयं यीशु के अलावा कोई भी इंसान कभी भी बचाए जाने का दावा नहीं कर सकता था। तो हमें इस तरह के अध्यायों को कैसे पढ़ना चाहिए? पहला यूहन्ना 1:9 में विश्वासियों से वादा किया गया है कि यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा कर देंगे और हमें पुनर्स्थापित करेंगे। और ऐसा कहने से पहले और बाद में यदि हम कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया है तो वह हमें झूठा कहते हैं। इसलिए जब हम यूहन्ना को यह कहते हुए सुनते हैं, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, याद रखें कि वह यह भी कहता है कि हर कोई पाप करता है। जब आप उनके पत्र को समग्र रूप से देखते हैं तो हम जानते हैं कि यूहन्ना बड़ी तस्वीर को लेकर चिंतित है। पाप का जीवन, पाप का प्रत्येक व्यक्तिगत कार्य नहीं, कुछ ऐसा है जो शैतान के बच्चों की विशेषता है। निरंतर प्रेम का जीवन, ना कि केवल इधर उधर प्रेम के कुछ कार्य, परमेश्वर के बच्चों की विशेषता बताते हैं। यूहन्ना का संदेश यह है, ऐसे जियो जैसे कि तुम परमेश्वर की संतान हो। यूहन्ना किसी निराशाजनक संदेश के साथ नहीं लिख रहा है कि किसी को बचाया नहीं जा सकता। इसके बजाय पहला यूहन्ना 5:13 के अनुसार वह सच्चे ईसाइयों को सांत्वना और आशा देना चाहता है कि वे बच गए हैं। सच्चे विश्वासी बच जाते हैं और ईसाई जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, क्योंकि वे संसारिक इच्छा का विरोध करते हैं और अकेले परमेश्वर की सेवा करते हैं। यदि यह आप हैं तो आप परमेश्वर की संतान और मसीह के शिष्य के रूप में चल रहे हैं। इसलिए जैसे हम समाप्त करते हैं, अपने आप से सरल प्रश्न पूछें, क्या मैं परमेश्वर की संतान की तरह रहता हूँ या दुश्मन की संतान की तरह? क्या पाप मेरे जीवन की विशेषता है या परमेश्वर और दूसरों के प्रति प्रेम मेरे जीवन की विशेषता है? यदि यह पाप है तो पश्चाताप करने और परमेश्वर से आपका हृदय बदलने और उस विनाशकारी प्रतिरूप को समाप्त करने में आपकी सहायता करने के लिए कहने में देर नहीं हुई है। यदि यह परमेश्वर और दूसरों के लिए प्रेम है तो आप आनंदित हो सकते हैं और जान सकते हैं कि आप वास्तव में बचाए गए हैं।